370 रुपए की बिरयानी वाले भिखारी को तो रोते हुए देखा होगा आप सबने सोशल मीडिया। अपनी ही लंका में आग किस तरह लगवाते हैं, कोई इस गैंडे से सीखे। और सुअर ने गाइस अपने अकाउंट में ऐसा फीचर फैलाया कि जिसके शीटे इंस्टाग्राम की हर गली के अंदर तक चले गए। जब भी इंस्टा खोलो भाई ये सुअर की शक्ल वाला आ जाता है और साथ में कुछ लोग और आ जाते हैं इसे चप्पलों का हार पहनाने। यार इसका दिमाग है जो गंदा नाला, इसमें गंदगी इतनी हद तक बढ़ गई है कि अब साफ होना ना नामुमकिन सा लगता है। इस बंदे की मेंटेलिटी कितनी ही गिरी हुई है यार। पहले 370 रुपए की बिरयानी की कीमत वसूलने की बातें कर रहा था और अब बता रहा है कि हमारे पूर्वज सॉरी हमारे नहीं इसके पूर्वज पीटते आए हैं भाई अपनी लुगाइयों को। मगर क्यों? और फिर इसका मतलब यही हुआ ना गाइस कि इसकी माँ दादी सब मारपीट का शिकार होती रही हैं और अब ये भी भाई उन्हीं की राह पे चलेगा। नहीं पहले जमाने में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, लेकिन अब तुम तो पढ़े लिखे हो, हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। इंडिया में भाई आज भी पढ़े लिखे सुअर हैं हिमांशु जैसे। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे, मैं वसूल का करूंगा। इसका दिमाग किसी गटर से कम नहीं। और इस क्लिप की लगी आग अभी कम नहीं हुई थी कि भाई एक और क्लिप वायरल हो गई। और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वो भी मारते थे भैया, एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोक वो भी मारते क्या आगे इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग भाई चाचा का छोटा है। चप्पलों का हार तैयार करो इस आलू के लिए। लड़की ना डॉक्टर होने के साथ साथ मुंह से उगने का टैलेंट भी रखती है। ये लड़की इतना पढ़ लिख गई है कि भाई इसके दिमाग ने भी ना काम करना छोड़ दिया है। इसे ये समझ नहीं आता कि हंसी मजाक भी भाई किसी दायरे में रह के होता है। ये बददिमाग डॉक्टर ना सबको शरेआम बोल रही है। मुझे लगता है इस भिखारन को भी 5000 रुपए चाहिए होंगे परनीत से। यही नहीं, अभी और सुनिए। शर्म का तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं होगा। इस लड़की ने अपने माँ बाप का नाम ना और रोशन कर दिया। इस भिखारन को ना बनक लग गई थी इसीलिए गायब हो गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि औरत समाज और मर्द समाज दोनों मिलकर इन दोनों को गाली दे रहे हैं और ये दोनों डिजर्व भी करते हैं और साथ में पुनीत। और फिर मर्द औरत वाली डिबेट शुरू हो गई और इन सब में बदनाम बेचारी बिरयानी हो गई। बनने के चक्कर में ना इन तीनों ने अपनी लंका खुद जलवा ली। 370 की बिरयानी की कीमत वसूलने चला था, जॉब से भी हाथ धो बैठा। 500 बांट रहा था, अब इंस्टा अकाउंट भी डेल हो गया ना। डेड बॉडी के का मजाक बनाने चली थी और अब इन तीनों पे FIR हो गई। क्या तो गाइस मुझे पता नहीं, लेकिन समय, अपूर्वा और वो इलाहाबादिया वो तीनों तो जरूर खुश होंगे। तो भाई किसी ने अपनी बॉडी डोनेट की कि आप अच्छे से सीख पाओ और तुम उसी के का मजाक बना रहे हो। मगर क्यों? ये क्लिप ना 3 महीने पहले की है और तब तो लोगों ने कुछ नहीं बोला। क्लिप की वजह से ना उस लड़की के 2 लाख फॉलोवर और बढ़ गए और अब जब बात लड़के पे आई और लड़के को डिफेंड करने के लिए इस क्लिप को बाहर निकाला कि देखो लड़की ने भी तो गंदा बोला है। बात तो सही है। ये दोनों भाई बहुत गलत हैं, बहुत ज्यादा गलत हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन वो लोग भी गलत हैं जो इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं। अब 500 बांट लोगों का मुंह बंद करा। मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज बोली थी एंड आई जस्ट वांट टू कम हियर एंड से एंड आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज बोलूंगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नैरेटिव हैज बीन सेड एंड बस मुझे इतना बोला था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक एंड when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever. मैं इसके पहले कभी और अब इस भिखारन ने ना माफी भी मांग ली है। तो समझ नहीं आता गाइस कि अपॉलॉजी लेते समय सभी लड़कियां विदाउट मेकअप एंड व्हाइट कपड़े ही क्यों पहनती हैं? ये कोई ट्रेंड फॉलो कर रही है क्या? पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी में गई थी बेचारी और भाई ये कांड करके आ गई। इसने सोचा था कि आज तो बड़ी फेम लेके ही घर जाऊंगी, आज तो कुछ ना धमाका करके ही जाऊंगी, लेकिन दीदी ना FIR करा बैठी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस वीडियो से जब तक दीदी को व्यूज एंड फेम मिलता रहा तो तब तक तो दीदी खुश थी। जब बनक लगी तो दीदी तो छू मंतर हो गई। जब लोगों ने कॉल आउट किया तो तब दीदी को फील हुआ। 3 महीने तक मैडम को कुछ फील ही नहीं हुआ।
पोस्टमार्टम ये करती है और अब सारा इंडिया है इसके पीछे पड़ा है चाकू छुरी लेके। जब जे कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो परनीत ने भी 1-2 दिन बाद अपॉलॉजी लेने के लिए इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली और उसने लिखा था कि मेरे व्यूज ना रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो आप भाई जो दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे वो रिफ्लेक्ट करता था। इनका कहना है कि मुझे समझ नहीं आया भाई कैसे रिएक्ट करूं। भाई उस टाइम समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। ये डिबेट भाई 10-15 मिनट चली होगी, तब भी परनीत को समझ नहीं आया कि वो लड़का कितना गलत बोल के गया है लड़की के बारे में। गाइस कुछ भी पता नहीं चल रहा था परनीत को। बेचारे ने हड़बड़ी में लड़के को 5000 प्राइज मनी भी दे डाली। कुछ समझ नहीं आ रहा था ना बेचारे को क्या करे। वाह परनीत वाह। और सब भाई ऑडियंस पे डाल दिया कि ये मेरे व्यूज नहीं थे, ऑडियंस के व्यूज थे। शर्म है कुछ शर्म आया है तो हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बनने के चक्कर में भाई ये लोग इतने गिर जाते हैं कि सॉरी मांगने के बाद भी भाई उठाए नहीं जाते। यार ये सब कॉमेडियन ना एक दूसरे की राह पे चलने लगे हैं। पहले समय रहना और अब जे परनीत, बाद में भी तो एपिसोड डल करते हो, पहले ही अच्छे एडिटर हायर कर लिया करो। बात तो सही है। कल इतनी सुंदर और किरदार इतना गिरा हुआ, अब इसका फ्यूचर भी ना और डार्क हो जाएगा इसकी डार्क सोच की तरह। साबित कर दिया कि ये भी भाई हिमांशु से कम नहीं है, बात चाहे घटिया मेंटेलिटी की हो। किलो से एडिट करवाओ और कॉमेडियन को भाई जज बना दो, हो गया देश का कल्याण। कॉमेडी शो है तो भाई उसमें कॉमेडी होनी चाहिए, अश्लीलता नहीं। किसी शो में ऐसे हगोगे तो स्मेल तो चारों ओर फैलेगी ही ना। और वही स्मेल जब भाई बवंडर का रूप अख्तियार करती है तो FIR तो हो ही जाती है। जे सही एडिट किया भाई लोगों ने। क्या लगता है कि जे एक दिन ना सारे कॉमेडी शो बंद करवा के ही दम लेंगे। इन्हें भाई गजब का लिखा है, कहीं औरत की तौहीन थी, कहीं मर्दों का तमाशा था, जे कोई महफिलें हंसी थी, जे तो इंसानियत का जनाजा था। ठीक है गाइज, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।